आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पूरे जीवन को कवर करेंगे। वो युवाओं के लिए एक आदर्श थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुराम कोडी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल बकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और इनकी माता का नाम कोटमा था, वो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम 5 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम को पढ़ाई के दौरान अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से नैतिकता, उदार और स्वभाव की शिक्षा ली थी। इनके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। वे सभी के बहुत करीबी थे। अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना की परीक्षा में 9वें स्थान पर प्रवेश मिला था, जबकि IAF ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट घोषित किया था, इसलिए वो पायलट नहीं बन सके। एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत ही अधिक स्नेह है। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे हैं। उनका कहना है कि युवा पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम भारत जी के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो ब्रह्मचारी बनकर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए थे। इनके नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को सहजता से शुरू किया गया था। अग्नि, पृथ्वी और आकाश के प्रक्षेपण में कलाम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1992 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव बने थे। वे इस पद पर 1999 तक कार्यरत थे। भारत सरकार के मुख्य जनरल बोर्ड की सूची में इनका नाम शामिल है। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कलाम जी कभी भी राजनीति से जुड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर शामिल हुए। जीवन में सुख सुविधा की कमी के बावजूद वो किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, ये बात हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज के बहुत से युवा एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। कैसे अपने लगन, मेहनत और ताकत के बल पर चुनौतियों का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते गए, इस बात से हम सबको जरूर कुछ सीखना चाहिए। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बन गए। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बने थे। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से प्रोटोटाइप में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सहज पृथ्वी के निकट स्थापित किया गया था। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देते थे। उनका कहना था कि उनकी मां ने ही उन्हें अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। वे कहते हैं कि पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी मां ने मेरे लिए एक छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ाई कर पाता था। मां ने अगर साथ न दिया होता तो मैं यहाँ तक न पहुँचता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। यह पहला सैटेलाइट गैजेट भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट गैजेट अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन की डिग्री से नवाजा गया था। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण मिसाइलों पर काम किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। डॉक्टर कलाम ने 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक CBSE के रूप में काम किया था। वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सी विपरीत विचारधाराओं का सामना किया था, लेकिन जीवन में वो कभी भी कठिन परिस्थितियों से हारे नहीं। यही कारण है कि आज भी युवा अपने जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं।
डॉक्टर कलाम को उनके कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देश के सर्वोच्च पद पर होने के बाद भी डॉक्टर कलाम अपना जीवन हमेशा सादगी से जीते थे। उनकी इच्छाएं हमेशा सहज और सरल होती थी। उन्होंने हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा था। 27 जुलाई 2015 को इस महान व्यक्ति का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर भारत और दुनिया भर के लोगों ने शोक और संवेदना व्यक्त किया। हालांकि वह अब हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर कलाम की विरासत उनके लेखन, प्रवचन और भारत के वैज्ञानिक और स्टार्टअप परिदृश्य पर उनके प्रभाव के माध्यम से जीवित है। भारत में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में विभिन्न क्षेत्रों के विद्रोही लोग शामिल हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। ये अपने सरल और साधारण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मुस्लिम होने के कारण इन्होंने देश के एक सफल राष्ट्रपति को कथित तौर पर देखा था, लेकिन देश के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने कभी देश को नहीं छोड़ा। तो ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, जिनकी कहानी वास्तव में हमें कुछ सीखने के लिए जरूर प्रेरित करती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।